बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ ऐसी शॉर्टकट कीज जो बिगिनर्स के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ ऑप्शंस और शॉर्टकट कीज तो वो मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो इसका भरपूर रिस्पांस भी आना चाहिए। जो जो एक छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो मैं इसके अंदर सब एक्सप्लेन करूंगा आपको। ठीक है जी, तो जो भी बिगिनर्स हैं उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो एडवांस में इसमें ज़बरदस्त ट्रिक्स सीखने को सबको मिलने वाली है। जो जिनको थोड़ा बहुत आता है तो उनके लिए भी इसमें कुछ ना कुछ नया होगा सीखने के लिए। ठीक है जी, तो जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे हम यहाँ पर। सबसे पहले एक न्यू बुक ऐड करने के लिए हम कंट्रोल एन यूज करेंगे। ठीक है जी, अब हमारे पास अगर यहाँ पर ए बी सी कॉलम और 1 2 3 रो डिफाइन हुई हुई है, अगर ये हेडिंग्स बास टाइम शो नहीं हो रही है हमारे पास, या ये फिर फॉर्मूला बार आ रही है, या फिर ये नेम बॉक्स आ रहा है, तो ये सब हमारे पास व्यू में जाकर चेक लगाएंगे तो कंट्रोल दिया हुआ होता है फॉर्मूला बार, हेडिंग्स का, ग्रिड लाइंस का। इनको ऑन करना है, दोबारा चेक लगाएंगे तो ये ऑप्शन ऑन हो जाएंगे। डिपेंड करता है आपकी वर्किंग के ऊपर, किस तरह से आप वर्किंग या फाइनली वर्कबुक को रखना चाह रहे हैं, उस तरह से आप इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है जी, अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट एंट्री अगर हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर ये कॉलम हमारा जो है टेक्स्ट ज़्यादा आ रहा है, कॉलम विड्थ कम हो रही है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ टॉप कॉलम पे डबल क्लिक या फिर कंट्रोल जेड करेंगे। बैक कोई भी काम किया उसको बैक करना है, कंट्रोल जेड, अल्टर ओ सी ए। तो इस तरह कॉलम ऑटो फिट भी कर सकते हैं, या फिर टॉप कॉलम के पास डबल क्लिक करेंगे तब भी ये काम आप इजीली तरीके से कर सकते हैं, ऑटो फिट कॉलम विथ का। नेक्स्ट अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है, जिसके लिए हम सीरीज यूज करते हैं, जैसे हमने कोई डे लिख लिया और उसको हमने ड्रैग कर लिया। ठीक है जी, इसी तरह अब हमें यहाँ पर कुछ और मजीद एंट्रीज करनी है, तो हमने यहाँ पे 1 लिखा, 1 के साथ कंट्रोल के साथ इसको ड्रैग कर लिया। तो यहाँ पर हमें अब बिटवीन डेज से पहले या नंबर से पहले जिस जगह भी कोई कॉलम न्यू ऐड करना है, और वो हम चाह रहे हैं शॉर्टकट की से, तो कंट्रोल स्पेस बार जो होता है एंटायर कॉलम सिलेक्ट के लिए होता है। पहले आप कर्सर उस सेल में ले आएंगे जिस कॉलम को आपको सिलेक्ट करना है, उस कॉलम के किसी भी एक सेल के ऊपर कर्सर को लेकर आएंगे और यहाँ से कंट्रोल स्पेस बार कीबोर्ड से प्रेस करेंगे और शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट प्लस, जो अल्फाबेटिकल कीज के ऊपर प्लस होता है, उससे आप रॉ जहां पर आपने सिलेक्शन बनाई हुई कॉलम, उससे प्रीवियस एक कॉलम ऐड हो जाएगा। तो जितनी दफा आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस करेंगे उस तरह से वो कॉलम ऐड होता रहेगा। और इसी तरह अगर आपने कॉलम सिलेक्ट करा हुआ है और डिलीट करना चाह रहे हैं तो कंट्रोल माइनस डिलीट के लिए होता है। तो कंट्रोल स्पेस बार ऑल एंटायर कॉलम सेलेक्ट के लिए, और कंट्रोल शिफ्ट प्लस जो होगा वो आपका कॉलम ऐड, और कंट्रोल माइनस जो होगा वो कॉलम डिलीट। इसी तरह अगर हमारे पास रो के कर्सर क्लिक है और इंटायर रो हम चाह रहे हैं सिलेक्ट करना, तो शिफ्ट स्पेस बार सेम शॉर्टकट की इसके लिए यूज करेंगे। डिपेंड करता है सिलेक्शन के ऊपर। ठीक है जी, अगर रो सिलेक्ट होगी तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस रो ऐड हो रही है, कॉलम सिलेक्ट होगा तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस कॉलम ऐड होगा। इसी तरह क्लियर करना है तो कंट्रोल माइनस जो होगा वो आपका डिलीट के लिए होता है। ठीक है जी, अब इसके अलावा कंट्रोल ए ऑल सिलेक्ट, जितना आपने टेक्स्ट एंट्रीज की हुई होंगी या कोई वैल्यू एंट्रीज की हुई होंगी डेटाबेस, ऑल सिलेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल ए, ठीक है जी, जहां भी आपने क्लिक करा हुआ होगा कंट्रोल ए ऑल सिलेक्ट के लिए होता है। वन टाइम जितना डेटा होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, और फिर एक और दफा कंट्रोल ए करेंगे तो इंटायर जो पूरी वर्कबुक होगी आपकी वो सिलेक्ट हो जाएगी। इसके अलावा आप यहाँ से इस जगह क्लिक करके भी ऑल एंटायर वर्कबुक को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, और कंट्रोल स्टैरिक को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, कंट्रोल स्टैरिक यानी जो मल्टीप्लाई के लिए राइट साइड में न्यूमेरिक कीज के ऊपर हमें दिया हुआ है, तो वो भी ऑल डेटाबेस सिलेक्ट करने के लिए होता है कंट्रोल स्टैरिक। ठीक है जी, अब इसी तरह कर्सर मूवमेंट को समझना भी जरूरी है, कौन से कर्सर किस तरह यूज हो रहे हैं। अब जैसे सामने हमें कर्सर नजर आ रहा है तो ये सिलेक्ट होगा हमारा, जितना भी एरिया हमें सेलेक्ट करना है क्लिक से माउस, तो वो हम क्लिक नॉर्मल से लेफ्ट ड्रैग करके सिलेक्ट कर सकते हैं। शॉर्टकट की कंट्रोल ए, कंट्रोल स्टैरिक,
ये मैंने बता दी। और नॉर्मली कुछ खास रो कॉलम्स करने हैं तो इस तरह सेलेक्ट ड्रॉप करके माउस को लेफ्ट क्लिक के साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं मूव वेबल, अगर हमें यहाँ से ये टेक्स्ट या जो भी हमने कुछ एंट्रीज की है वो डाटा हमें एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करना है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, उस रेंज को सिलेक्ट करेंगे, जितने सेल भी हमने टाइप किए हुए एंट्रीज के अंदर वो सारे सेल सिलेक्ट करेंगे और किसी भी सेल के ऊपर सिलेक्शन पे कर्सर लेकर आएंगे। देखें अभी ये कर्सर मैंने बताया आपको नॉर्मल होता है सिलेक्ट के लिए, और जैसे इन सिलेक्शन के ऊपर कर्सर लाएंगे तो ये चेंज हो गया, ठीक है, ये नॉर्मल और ये चेंज, तो इसको मूवेबल कर्सर कहा जाता है, ठीक है जी। इसको आप क्लिक करेंगे और ड्रैग, जहां पे भी आपको मूव या शिफ्ट करना है सेल एक जगह से दूसरी जगह पे, क्लिक लेफ्ट करके रखना है और माउस सिर्फ लेफ्ट क्लिक करके मूव कराते रहे। जहां ओके करना है, ड्रॉप करना है सेल को, वहां पर आप लेफ्ट क्लिक रिलीज कर देंगे, ठीक है जी। तो वहां से वो सेल मूव होकर आपके शिफ्ट हो जाएंगे दूसरी लोकेशन के ऊपर। तो क्विकली इस तरह से एक जगह से दूसरी जगह डाटा ट्रांसफर करने के लिए काम हम करते हैं मूवेबल कर्सर, ठीक है जी। ठीक है जी, अब देखें कोई भी स्टेप्स हमने यूज किए, मूव करा डाटा इधर से उधर, अब हम चाह रहे हैं कि बैक होकर उसी जगह पे आ जाए स्टेप्स जहां से हमने शुरू किया था। तो कंट्रोल जेड जितनी दफा करते रहेंगे वो स्टेप आपके आगे जो आपने स्टेप लिए हैं वो बैक बैक होकर उसी जगह वापस हो जाएंगे, ठीक है जी। तो कंट्रोल जेड का ये काम होता है अंडू, और यही हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ होता है ऑप्शन, ठीक है जी, कंट्रोल जेड डिलीट। और इसी तरह अगर मैं वही स्टेप वापस आगे देखना चाह रहा हूँ आकर, तो फिर यहाँ पर हम इसको कंट्रोल वाई कर सकते हैं, ठीक है जी, रिपीट कमांड करने के लिए कंट्रोल वाई, जो आगे स्टेप्स हमने देखने हैं क्या क्या किए थे वो वापस कर सकते हैं, और फिर उसको बैक करना है तो कंट्रोल जेड। नेक्स्ट अगर हम यहाँ से मूवेबल कर्सर यूज कर रहे हैं, इधर से दूसरी जगह पे सेल शिफ्ट कर रहे हैं, तो यही काम हमारा जो होगा वो कट से भी हो जाता है। ये हमारे पास बेसिक्स हर सॉफ्टवेयर में कट कॉपी पेस्ट मौजूद होता है। जितना हमने सेल सिलेक्ट करे हुए उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है तो फिर हम यहाँ पर ये कट यूज करेंगे। पहले वो सिलेक्शन बनेगी, जितने सेल मूव करना है कट क्लिक, और फिर पेस्ट, जहां पर आपको मूव कराना है उस सेल में क्लिक करेंगे और पेस्ट। तो यही काम मूवेबल कर्सर से जल्दी हो गया, और अगर हम कट करेंगे तो फिर जाएंगे क्लिक करेंगे फिर पेस्ट करेंगे, तो ये काम इससे भी हो जाता है। फिर कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, अब हमें इसकी डुप्लीकेट चाहिए, कोई भी डाटा हमने बनाया हुआ है उसको एक जगह से दूसरी जगह पे भी रिपीट करना है। बास टाइम टाइपिंग करते हुए डेटा एंट्री करते हुए एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही होती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे उस रेंज को सिलेक्ट करेंगे। अच्छा कट मैंने बता दिया, कट खत्म हो जाएगा जहाँ से लिखा हुआ है, और अगर हम चाह रहे हैं वहां भी मौजूद रहे नई जगह पे भी आ जाए, तो फिर उसके लिए हम करते हैं कॉपी, और कॉपी के बाद जहाँ पे हमें मूव करना है वहां पर जाकर हम करेंगे पेस्ट। एक दफा कट करा है आपने, कॉपी करा है, जितनी दफा चाहे वो पेस्ट हो सकता है, और उसकी शॉर्टकट की जो होगी वो आपकी कंट्रोल लाजमी होता है, ठीक है। जो भी शॉर्टकट की आप यूज कर रहे हैं उसके साथ कंट्रोल लाजमी होगा, और अगर कंट्रोल एक्स होगा तो वो कट होगा। जो भी टेक्स्ट आपने सेलेक्ट करा हुआ होगा कंट्रोल सी कॉपी, और ये शॉर्टकट की हर सॉफ्टवेयर में इन ऑप्शंस की यही शॉर्टकट की होती है, ठीक है जी। नॉर्मल कंट्रोल एक्स कट, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट, ठीक है जी। तो ये ऑप्शन अवेलेबल होता है हमारे पास क्लिपबोर्ड सेक्शन के अंदर। अगर सीखने में मजा आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक लाजमी कर दिएगा, ठीक है जी। जिस तरह भरपूर लाइक्स आएंगे और इस तरह की छोटी छोटी चीजें जो बिगनर्स हैं या जो वैसे एक्सेल के यूजर्स होंगे तो उनके लिए भी इसमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा जरूर लाजमी। तो इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, ठीक है जी, ताकि इन चीज़ों का भी ध्यान रखा जाए। अब हम अपने हिसाब से टॉपिक तो अपलोड कर रहे होते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो कुछ ऐसे बिगनर्स भी होंगे जिनको इन चीज़ों का ही पता नहीं है, तो वो किस तरह से होगा। तो इसके लिए मैंने ये वीडियो अपलोड करी है, जो जो कवर हो सकता है मेन मेन ऑप्शंस वो मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो अब हम बात कर लेते हैं बॉर्डर्स, ठीक है जी। नॉर्मल एक्सेल बुक जो आ रही है वो हमारी ये फाइल है जिसमें हमें ये नहीं पता कॉलम हमारे कहाँ तक है मैक्सिमम। तो हम पहली बात तो जो भी वर्किंग कर रहे होंगे, ठीक है जी, तो उसके लिए हम उसको सिलेक्ट करेंगे और बॉर्डर्स ऑप्शन होता है होम मेन्यू में, फॉन्ट यहाँ से जाकर बॉर्डर, तो ये लाजमी देना है। अब देखें जितना हमने बॉर्डर दिया है वो प्रिंट के अंदर शो हो रहा होगा, बगैर बॉर्डर्स के ऑप्शन शो नहीं हो रहे होंगे। अगर हम फाइल में जाए प्रिंट में जाए तो ये देखें ये एरिया आपका प्रिंट में शो हो रहा है, बाकी ये नहीं आ रहा। अगर बॉर्डर के बगैर प्रिंट करेंगे तो फाइल आपकी इस तरह आएगी जैसे आपका वर्ड डॉक्यूमेंट होता है,
क्लियर कर लेते हैं यहाँ से। तो ऑल जब भी आपको प्रिंट में जाना होगा तो सबसे पहले आपको बॉर्डर यूज करना है, ठीक है जी, ये ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अब बास्ट टाइम हमने कुछ एंट्रीज करी एक्स्ट्रा, यहाँ पर रॉ ऐड हो रही है, डिलीट हो रही है, करना है हमें, तो हमें उसके लिए राइट जहाँ डिलीट करनी है सिलेक्शन और इस तरह डिलीट। कोई भी एक्स्ट्रा ऐड करनी है तो इंसर्ट ऑप्शन से ऐड, और डिलीट करनी है तो जो भी स्पेसिस होंगी वो इस तरह से आपकी डिलीट। ठीक है जी, ये काम भी इस तरह से आप हैंडल कर सकते हैं। इसके अलावा बास्ट टाइम हमारे पास इस तरह से कहीं सेंटर में अगर हम, मैंने बताया सिलेक्शन इसके स्टार्ट में वीडियो के, कंट्रोल शिफ्ट प्लस से हम ऐड कर लेते हैं। अब फर्स्ट कर लें, ये हमारी हेडिंग्स आ रही है और यहाँ से हमने सिलेक्शन बनाई ऑल, और यहाँ पे हम कंट्रोल जी करेंगे, गो टू स्पेशल। अब इसमें अगर हमारे पास बहुत बड़ा डेटा है और उसमें हमारे पास कहीं कहीं ब्लैंक्स आ रही हैं तो ये हमारे लिए बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा कि एक एक रो सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो इसकी ट्रिक क्या होगी, ऑल डेटा सेलेक्ट के बाद कंट्रोल जी या F5 प्रेस कर सकते हैं, या गो टू स्पेशल ऑप्शन आएगा, गो टू स्पेशल ऑप्शन के अंदर आ जाएंगे, यहाँ पर ऑप्शन ब्लैंक होगा, ब्लैंक क्लिक करेंगे तो जितनी डेटा बिटवीन रो होंगी ब्लैंक को सिलेक्ट, कंट्रोल माइनस। अब ये जो बाकी का डेटा कहाँ मूव होगा, लेफ्ट राइट पे, अप साइड पे, तो हमें अप साइड कट करना है, तो यहाँ पे हम शिफ्ट सेल अप चेक लगा देंगे, ओके कर देंगे, हो गया मसला। ठीक है जी, तो हर चीज़ की टेक्निक और तरीका है, उसका पता होना चाहिए किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सिंपली जितना 1000 रिकॉर्ड्स भी होंगे तो वो आपके एकदम से जहाँ जहाँ ब्लैंक होंगे वो सारे आपके डिलीट हो जाएंगे। इसके अलावा अगर हम लास्ट मूवमेंट्स करना चाह रहे हैं सेल में, जैसे फर्स्ट सेल में क्लिक किया, अब हमें इस डेटाबेस की 100 एंट्रीज है, मिसाल के तौर पर 100 हमने टाइपिंग करी हुई है डेटा एंट्री। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, अगर हम यू स्क्रॉल डाउन एरो से आएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, या फिर हम वर्ब बुक की सबसे लास्ट रॉ देखना चाह रहे हैं तो इसमें बहुत टाइम लग रहा है, तो हम क्या करेंगे फिर, कंट्रोल डाउन। अगर डेटाबेस की एंट्री लास्ट चेक करनी है तो फर्स्ट सेल से कंट्रोल डाउन लास्ट, और फिर अगर वर्ब बुक का सबसे लास्ट रो का रिकॉर्ड देखना है कि कितनी रो होती है शीट में तो कंट्रोल डाउन। तो इस तरह 10 लाख रो होती है, ठीक है जी, एक वर्ब बुक के अंदर। इसी तरह वापस ऊपर जाना है कंट्रोल अप, और फिर लास्ट एंट्री से फर्स्ट एंट्री में आना है तो कंट्रोल अप। इसी तरह राइट लास्ट कॉलम में लास्ट टाइम 15-20 कॉलम में डेटा एंट्री हुई होती है तो कंट्रोल राइट एरो लास्ट कॉलम, कंट्रोल लेफ्ट एरो लास्ट फर्स्ट कॉलम, कंट्रोल डाउन लास्ट रो। और यही शॉर्टकट की अगर हम न्यू शीट पे यूज करेंगे, जैसे डेटाबेस नहीं हुआ हुआ हमारा, प्लस करके हम शीट ऐड कर सकते हैं। शिफ्ट F11 भी हमारे पास शॉर्टकट की होती है शीट ऐड करने की। तो यहाँ पर हम प्लस क्लिक करेंगे, कंट्रोल डाउन, इस तरह से बगैर डेटा की अगर वर्कशीट पे हम कंट्रोल डाउन करेंगे तो लास्ट रो डायरेक्ट हमारे पास आएगी, और इसी तरह कंट्रोल अप लेफ्ट, कंट्रोल लेफ्ट लास्ट कॉलम, कंट्रोल राइट लास्ट कॉलम, कंट्रोल लेफ्ट फर्स्ट कॉलम, कंट्रोल अप फर्स्ट रो, कंट्रोल डाउन राइट लास्ट रो। तो ये हम मूव कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है जी, वर्कबुक के अंदर रहते हुए। अब मैंने एक चीज़ बताई थी कि यहाँ पर अगर हम फाइल की बात करें कि भाई हमारे पास पेजेस कितने हैं एक पेज पर, तो यहाँ देखें जब हम प्रिंट में चले गए थे और मैंने बॉर्डर समझाया था आपको, तो यहाँ पर हमारे पास जब वापस प्रिंट से आते हैं तो एक डॉटेड लाइन बनी हुई शो हो रही होती है। ये डॉटेड लाइंस जो होती हैं हमें बता रही होती है कि एक पेज पर कितनी मैक्सिमम कॉलम आ रहे हैं आपके। तो यहाँ तक हमारा आई कॉलम एक पेज पर है। जो नॉर्मली ऑफिस में यूज होते हैं वो A4 या लेटर प्रिंट होता है, ये हमारे पास यहाँ से सिलेक्शन का ऑप्शन दिया हुआ है, A4 सेलेक्ट कर लें तो ज़्यादातर A4 प्रिंट होता है। अब ये लास्ट हमारा आई कॉलम, यानी अगर हमने कोई वर्कबुक बनाई काम किया हुआ है तो अगर इसके अंदर अंदर हमारा काम होगा तो वो सारा हमारा एक पेज पर होगा। इसी तरह यही लाइन जब पेज के लास्ट में यहाँ रॉ के ऊपर आ रही होगी तो वो पेज का लास्ट एरिया होगा आपका। तो इसको हम यहाँ पे डाउन करके चेक कर लेते हैं कि लास्ट रो हमारी कहाँ तक आ रही है एक पेज की, जो A4 हमने सेलेक्ट करा हुआ है तो वो आ रही है हमारी 50 तक। यानी अगर 50 रॉ से लेकर आई कॉलम तक की वर्किंग हमने की हुई है, वो पूरी हमारी एक पेज पर प्रिंट होकर आ जाएगी। तो ये किस तरह से चेक करेंगे हम, इसको मैं यहाँ से और आगे बढ़ा लेता हूँ लाइन के अंदर अंदर, ठीक है जी, और इसी को मैं यहाँ से कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लेता हूँ ताकि हमें पता चल जाए कितना काम हमारा आ रहा है इजीली। ठीक है जी, ये आ गया हमारा एक रो एक्स्ट्रा आ गई 50 से ऊपर, तो हम उसको राइट क्लिक कर लें, डिलीट, कंट्रोल F2 प्रिंट। देखिए ये फुल पेज जो हुआ इस तरह से आई कॉलम लास्ट था
और हमारी 50 रो लास्ट थी, यहाँ पर 1 ऑफ 1, यानी पूरा काम हमारा एक पेज पर आ गया। गलती क्या हुई है, बॉर्डर्स हमने सिर्फ फंस दिया, देखिए यहाँ पे बॉर्डर्स नहीं आ रहे। तो जब भी हमें प्रिंट को यूज करना होगा, मैंने बता दिया जितनी भी वर्किंग होगी वो आप ऑल सेलेक्ट करके प्रिंट करने से पहले ऑल बॉर्डर्स देंगे यहाँ से। ठीक है जी, अब ये बॉर्डर्स के साथ हमारी फाइल में प्रिंट शो हो रहा होगा, देखिए इस तरह से पूरा एक्यूरेट जो है A4 के ऊपर ये हमारे पास प्रिंट हुआ हो रहा है। अब जो भी हमें प्रिंटर से प्रिंट करना होता है उसका नाम जो इंस्टॉल हुआ हुआ होगा और फिर उसकी कॉपीज और फिर उसको प्रिंट कर देंगे हम यहाँ से। पेपर यहाँ पे भी मौजूद होता है A4 पास टाइम, ये पोर्ट्रेट पोजीशन है। अगर हमें इसको हॉरिजॉन्टल मूव करना है, क्योंकि पास टाइम हमारी रॉ में डाटा कम होता है, कॉलम में ज़्यादा होता है, तो फिर हम उसकी पोजीशन लैंडस्केप रखेंगे। लेकिन ये बिल्कुल इस हिसाब से मैंने रखा है पोर्ट्रेट सेटिंग के हिसाब से, तो मैंने पोर्ट्रेट रखी। पोर्ट्रेट मैंने बता दिया वर्टिकल पोजीशन पेज की, और लैंडस्केप होती है हॉरिजॉन्टल, यानी हॉरिजॉन्टल पोजीशन। तो ये ऑप्शन आपको हर सॉफ्टवेयर के अंदर मिलता है। जब प्रिंट करने जा रहे हैं तो आपको फाइनल देखना होता है हमें पोर्ट्रेट प्रिंट करना है या लैंडस्केप। जब ये सेटिंग्स हो जाएंगी तो फिर आपको लाजमी यहाँ पे कॉपीज क्वांटिटी कितनी निकालनी है और फिर फाइनली यहाँ पे प्रिंट क्लिक करेंगे। बैक करना है तो यहाँ एरो दिया हुआ है, इससे आप बैक फाइल में जा सकते हैं अपनी। ठीक है जी, और इसके अलावा जो मैंने बताया डॉटेड लाइंस बनी हुई होती है, इससे हम पेज का समझ सकते हैं कि कितना हमारा एक पेज पर प्रिंट आ रहा है। इसके अलावा व्यू मेन्यू में जाते हैं तो यहाँ पर भी हमारे पास ऑप्शंस मौजूद है। पेज लेआउट, पेज लेआउट में क्या होगा, जैसे कंटिन्यू फाइल में हमारे पास यहाँ रो कॉलम्स बने हुए आ रहे हैं, जैसे ही पेज लेआउट क्लिक करेंगे तो ये सेपरेट सेपरेट पेज हो जाते हैं हमारे पास। तो इस तरह भी हम समझ सकते हैं कि एक पेज में हमारे कहाँ तक काम आ रहा है। इसी तरह बॉटम साइड आएंगे तो हमारा ये देखिए पूरा एक पेज पर साइड हुआ हुआ है, ये पूरा पेज पर काम आ रहा है। तो वो हम प्रीव्यू से आने के बाद भी देख सकते हैं डॉटेड लाइन की मदद से, या फिर पेज लेआउट क्लिक करेंगे तो इसकी मदद से भी देख सकते हैं। नॉर्मल जो होगी एक्सेल फाइल करने के लिए, जैसे इस तरह एडिट मोड में है तो यहाँ पे नॉर्मल में जाएंगे, हमारी जो एक्सेल वर्क होती है उस तरह से हमारे सामने आ जाएगी फाइल आपको। इसी तरह अगर हम न्यू फाइल ऐड करना चाह रहे हैं, कंट्रोल एन कर सकते हैं अलग एक न्यू एक्सेल ओपन करने के लिए। इसका ऑप्शन फाइल ऑप्शन में न्यू ऑप्शन में हमारे पास यहाँ दिया हुआ होता है, ये हमारे पास ब्लैंक दिया हुआ है। और अगर इसी को हम और इजी तरीके से चाह रहे हैं, जैसे शॉर्टकट की भी कर सकते हैं कंट्रोल एन, तो इसके अलावा दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये ऑप्शन बार होती है जिसमें हम क्विक एक्सेस कहते हैं। क्विक एक्सेस को ऑन करेंगे ड्रॉप को, तो यहाँ पर जो जो चेक होगा लगा हुआ वो डिफॉल्ट ऑप्शन यहाँ सेट हो जाते हैं। अब ये आपकी मर्जी होती है अपने हिसाब से, कस्टमाइज नाम इसीलिए कि आप इसके अंदर अपनी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, जो भी आपको ऑप्शन चाहिए वो आप ऐड कर लें। तो यहाँ पर अगर हम जैसे न्यू कंट्रोल एन कर रहे हैं तो हम इसी में ऐड कर लेते हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी हमें न्यू चाहिए जल्दी से क्लिक करें, न्यू फाइल आ गई हमारे पास। जो भी करंट फाइल आपने ऑन करी हुई है उसको आप क्लोज करना चाह रहे हैं, कंट्रोल डब्ल्यू, ठीक है जी, क्लोज करने के लिए। तो इस तरह वापस आ जाएंगे। इसी तरह आपको दोबारा से नॉर्मल करनी है कस्टमाइज, जैसे आपने ऐड कर लिया ऑप्शन, आप चाह रहे हैं ये ऑप्शन नहीं इसमें ऐड हो, तो आप दोबारा जाके उसका चेक हटा दें तो ये यहाँ से आपकी हट जाएगी। ठीक है जी, इसी तरह शो द अबव, तो ऊपर की तरफ भी मूव कर सकते हैं, शो द बिलो को नीचे की तरफ भी मूव कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन को ऐड करने के लिए दिए हुए हैं। अब इसी तरह आपको डाउन मूव करना है तो शो द ब्लू रिबन, तो ये मूव नीचे हो जाएगी। शो द अबव रिबन, तो ये ऊपर आ जाती है मेन्यू बार के। ठीक है, ये मेन्यू बार हो गए। और जो भी इसके अंदर ऑप्शंस होते हैं वो प्रॉपर्टीज कहलाती है। इनको हम डबल क्लिक से शो कर सकते हैं, डबल क्लिक से हाइड कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल F1 शो एंड हाइड इसकी शॉर्टकट कीज होती है। ठीक है जी, तो ये सारे ऑप्शंस हो गए हमारे। शो द ब्लू इस तरह से मैंने सेट किया हुआ है, आप अपनी मर्जी से उसको कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो भी हमें सेल में चेंजेस करनी है, जो हमने टाइपिंग की हुई है, तो उसमें डायरेक्ट जाके आप कोई वैल्यू नहीं लिखेंगे। जैसे अब यहाँ 1 है, मुझे 156 करना है, तो मैं समझ रहा हूँ कि 1 के साथ मैं 56 लिख दूंगा तो ये हो जाएगी इंटर। तो कोई भी टेक्स्ट या वैल्यू जो पहले से लिखी हुई होगी ऑलरेडी वो आपकी डिलीट हो जाएगी। तो जब भी हमें कंट्रोल Z कर लेते हैं बैक, कोई नई एंट्री करनी है उसी से आगे टेक्स्ट में है वैल्यू में कंटिन्यू करना है तो F2 प्रेस करते हैं, सेल एडिट कर्सर आपका एडिट होगा, उसके बाद फिर आप एंट्री कर सकते हैं उसके अंदर। ठीक है जी, फिर एंटर करेंगे तो बाहर अब कोई भी डाटा में आपको चेंजेस करनी है सेल पे F2, अब DA फुल लिखना है भाई, तो F2 के बाद टाइप कर लें, फिर एंटर करेंगे तो बाहर आ जाएंगे। कर्सर से लेफ्ट राइट डाउन आप एरो से आप नेक्स्ट प्रीवियस ऑटो सेल के ऊपर मूव कर सकते हैं। एंटर डाउन साइड पे, टैब राइट साइड पे कर्सर मूव करने के लिए होता है। अब अच्छी सी आ जाते हैं कुछ फॉर्मेटिंग बारीकी, फॉर्मेटिंग की बारीकी की तरफ। बारीकी क्या होती है, अपने हिसाब से हमने शीट बनाई, उसको कलर स्टाइल फिल वगैरह करना है। बॉर्डर्स मैंने बता दिए, बॉर्डर्स के अलावा थोड़ी सी विड्थ बढ़ानी है मुझे। यहाँ से मैंने ऑल कॉलम्स को सिलेक्ट करा, किसी भी एक कॉलम की विड्थ को बढ़ाऊंगा तो ऑल कॉलम की विड्थ बढ़ जाएगी। अब ये आ रही है हमारे पास हेडिंग्स जो है वो बॉटम और लेफ्ट,
तो टोटल 6 अलाइनमेंट होती है, सेंटर, मिड, एक तो यहाँ पे टॉप, मिडल, बॉटम, और फिर यहाँ पे सेंटर, लेफ्ट, राइट। तो इस तरह से आप सेंटर और मिड रख ले। ये नॉर्मल पोजीशन है हेडिंग्स की। अगर इसको आप चेंज करना चाह रहे हैं, यहाँ से आप अपनी हेडिंग्स को कलर फिल कलर कर सकते हैं, यहाँ से राइटिंग कलर कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, हेडिंग्स को बड़ा कर सकते हैं। इस तरह से आप और बढ़ाना है अगर यहाँ से, तो यहाँ से इस तरह और बढ़ा लें हेडिंग्स को। इसी तरह आप यहाँ से राइटिंग चेंज कर सकते हैं। इसी तरह ये हेडिंग सिंपल सी आ रही है, मैं चाह रहा हूँ थोड़ी रोटेट स्टाइल में आया हमारे पास। तो यहाँ पर ओरिएंटेशन होता है, ओरिएंटेशन से जाकर आप एंगल क्लॉक कर सकते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज, तो जो भी आपको अच्छा लगे उस हिसाब से। अब ये बॉर्डर्स की वजह से ऑल मैंने सेलेक्ट करा हुआ था तो ऑल पे हो गया। इस वाली हेडिंग्स को भी अगर हम चेंज करेंगे तो बॉर्डर्स की वजह से बॉर्डर आगे तक शो हो रहे होंगे, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। या इनके इस जगह के बॉर्डर आप क्लियर कर लें तो ये देखिए नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगी। हेडिंग्स को यहाँ से बड़ा कर लें तो फॉर्मेटिंग अच्छी सी आप जब भी कोई काम कर रहे हैं तो उसमें आप अपनी बना सकते हैं इस तरह से। और बाकी अलाइनमेंट्स वगैरह भी सेल की अगर आपको चेंज करनी है तो सिलेक्शन, और सिलेक्शन के बाद सेंटर वगैरह करना है, टेक्स्ट को सेंटर कर लें, जो भी आपको सिलेक्ट करना है उस हिसाब से सिलेक्ट करके यहाँ से सेंटर कर सकते हैं। नॉर्मल हेडिंग्स चाहिए दोबारा आपको, कुछ आपको इस तरह रखनी है, कुछ नॉर्मल रखनी है, तो यहाँ से जाके दोबारा इसी पे क्लिक कर दें तो जितनी सिलेक्शन होगी नॉर्मल में आ जाएगी हेडिंग्स आपकी। बाकी यहाँ पर हमारे पास हेडिंग्स होती हैं, तो यहाँ पर इंसर्ट मैंने बताया था, कोई भी कॉलम ऐड करना है, उसकी हाइट बढ़ानी है, इस तरह से क्लिक से भी बढ़ सकती है, इस तरह से भी बढ़ सकती है। उसके बाद जो भी आपको हेडिंग्स देनी है तो सेल सेलेक्ट करते हैं हम। यहाँ पर हमारे पास मर्ज ऑप्शन होता है, मर्ज ऑप्शन के अंदर हम जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास ठीक है जी, इस तरह से। तो जो बिगिनर्स हैं उनके साथ भी लाजमी शेयर करिएगा, जो समझते हैं आप, जिनको थोड़ा जीरो लेवल है। तो ये टॉपिक मैंने एक अपलोड इसलिए किया, इसमें ऑल ऑप्शंस को कवर करके उनके साथ शेयर किया जाए। ठीक है जी, तो आप जिस तरह सीख रहे हैं उनके साथ भी उसको लाजमी शेयर करें, और मजीद फॉन्ट को बढ़ाना है यहाँ से बढ़ा लें। ठीक है जी, अब बात टाइम हमारा डाटा कम होता है, हमने हेडिंग्स को ज़्यादा दिया हुआ होता है इस तरह से, तो इसको कैसे कम करेंगे। तो इसके लिए एक सोल्यूशन ये होता है कि आप जो है उसको एक दफ़ा मर्ज हुआ हुआ एक दफ़ा क्लिक करें अनमर्ज। जब अनमर्ज हो जाएगा, जहाँ तक हेडिंग आपको चाहिए वहां तक सेल सेलेक्ट करें और फिर मर्ज कर दें। अच्छा, जब अनमर्ज हो जाएगा तो ये अभी फार्मूला बार में कुछ शो नहीं हो रहा, खाली सेल है। कौन से सेल एड्रेस है, D1। अगर किसी सेल पे क्लिक है, उसके एड्रेस के साथ कुछ लिखा हुआ आ रहा है तो उस सेल में यानी टाइपिंग हुई हुई है। जैसे इस सेल पे क्लिक करा तो यहाँ C2, तो यहाँ हेडिंग 3 लिखा हुआ है, C कॉलम और 2 रो, और इसमें लिखा हुआ है हेडिंग 3। कोई ब्लैंक सेल होगा, भले सेल के ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ शो हो रहा है लेकिन वो सेल असल में है ब्लैंक, और वो किसी पहले सेल में कुछ ऐसा लिखा हुआ है जो बड़ा किया हुआ है हमने, वो हर सेल में शो हो रहा है, लेकिन वो असल वैल्यू जो होगी, जिस सेल में एड्रेस आ रहा होगा उस सेल की वैल्यू यहाँ आ रही होगी, तो वो उस सेल में लिखा हुआ होगा आपका। तो हम इस सेल से सिलेक्ट करके जहाँ तक हेडिंग्स देनी है वहां तक सेल सेलेक्ट करेंगे और दोबारा मर्ज, इस तरह से। अब ये चीज़ें कैसे हटेंगी, यहाँ से एक्स्ट्रा कलर वगैरह आ रहा है तो यहाँ पे क्लियर ऑल का ऑप्शन होता है, यहाँ पे आके क्लियर ऑल कर लें आप। ठीक है जी, तो इस तरह से हो जाता है आपका। तो ये ऑप्शंस हो गए अलाइनमेंट्स, ओरिएंटेशंस। और इसके अलावा जब भी हम कोई टैक्स इंक्रीज कर रहे हैं और वो हमारा टैक्स हो रहा है ज़्यादा, तो हम उसको स्प्लिट करके लिख सकते हैं। ठीक है जी, स्प्लिट करके कैसे लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ पर MS ऑफिस लिखा, अब ये कॉलम बढ़ेगा, या फिर हम चाह रहे कॉलम नहीं बढ़े, रो हाइट बढ़ जाए, तो हम इसको ऑल्टर इंटर कर सकते हैं टेक्स्ट को स्प्लिट करके लिखने के लिए। ठीक है जी, ऑल्टर एंटर। उसके बाद जो नेक्स्ट होगी वो आपकी स्प्लिट हो जाएगी लाइन, कॉलम बनकर देखिए एक ही सेल में डबल लाइन लिखी हुई आ गई, ये आपका रैप कहलाता है। दोबारा इसको नॉर्मल करना है, क्लिक करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा। ये लिखने के बाद करना है तो फिर ये ऑप्शन से आप मूव कर सकते हैं सेकंड लाइन में, और लिखने के साथ करना है टाइप करते हुए तो ऑल्टर एंटर प्रेस करेंगे। ठीक है जी, तो ये हमारा फिर ऑप्शन कहलाता है रैप टेक्स्ट। अच्छा, एक चीज़ और अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है जो मैं डिस्कस करूंगा। नंबर सेक्शन जो होता है, यहाँ देखिए टेक्स्ट है तो जनरल, ये भी टेक्स्ट है जनरल, यहाँ वैल्यू है जनरल। अब कभी भी पास टाइम हम कुछ काम कर रहे हैं, कुछ एंट्रीज हमने लिख ली, कोई कीबोर्ड से बटन प्रेस हो गया, वो परसेंट में आ गई वैल्यू। अब हमें अपनी नॉर्मल वैल्यू लिखनी है लेकिन वो परसेंट ही आ रही है, हमने 500 लिखना है तो 500% हो गया। तो इस तरह यहाँ पे आप चेक करेंगे यहाँ क्या रिकॉर्ड में आ रहा है। तो अगर यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कोई शॉर्टकट की ऐसी प्रेस हो गई कि यहाँ पे आपका परसेंट लिखा हुआ आ गया, नंबर लिखा हुआ आ गया, डेट लिखी हुई आ रही है,
जो हम चाह ही नहीं रहे, हम चाह रहे हैं अपनी नॉर्मल वैल्यू करें, तो वो सब फॉर्मेट कंट्रोल नंबर सेक्शन से होता है। और पास टाइम काम करते हुए कुछ ऐसी चीज़ें हमसे हो जाती है, हम नॉर्मल एंट्री करते हैं तो वो डेट में आने लग जाती है, या फिर परसेंट में आने लग जाती है, या फिर टाइम में आने लग जाती है, लेकिन हमें उन्हें नॉर्मल ही रखना होता है। तो इसके लिए आप समझ लें नॉर्मल जो होता है जर्नल होगा। जब भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही हो, जैसे हमने नॉर्मल वैल्यू लिखी और फिर वो परसेंट में आ गई खुद ब खुद, तो यहाँ पे आप चेक करेंगे फौरन कि यहाँ क्या आ रहा है, तो उसको नॉर्मल करने के लिए जनरल कर लें। ठीक है जी, तो यहाँ बाय डिफॉल्ट कभी ऐसा फॉर्मेट यूज हो जाता है जो यहाँ से जनरल से क्लियर होकर वो परसेंट डेट टाइम फॉर्मेट में चेंज हो जाता है सेल, तो फिर वो हमें दोबारा जाकर यहाँ से जर्नल क्लिक करना पड़ेगा, तो फिर हमारी नॉर्मल वैल्यू होगी। तो ये भी अक्सर जो बिगिनर्स हैं तो उसमें टाइप करते हुए प्रॉब्लम उनके साथ हो जाती है। अब अगर हम बात करें सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट, फर्स्ट सेकंड पोजीशन के बारे में तो आपने सुना ही होगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो आती थी। आप अपनी भी बताइएगा क्या पोजीशन थी आप रिजल्ट के अंदर। तो शर्माने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है जी, हमेशा कभी अच्छा कभी रिजल्ट आता है जैसा भी, तो इंसान कॉन्फिडेंस से बताना चाहिए कि हमारे पास क्या था। तो हमारे पास जैसे फर्स्ट पोजीशन है, तो हम एस टी जो होगा ऊपर लिखा हुआ होगा यहाँ पर हमारे पास, तो हम अगर नॉर्मल भी इस तरह इंटर करके ट्रैक करेंगे तो हमारे पास सेकंड थर्ड पोजीशन आ जाती है इस तरह। लेकिन हमें सुपर स्क्रिप्ट स्टाइल में चाहिए कि ऊपर लिखा हुआ आ रहा हो एस टी और एन डी और आर डी, तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट एस टी और यहाँ से इसको सिलेक्ट करें, कंट्रोल 1 शॉर्टकट की, यहाँ फॉन्ट सेटिंग डायलॉग बॉक्स में आ जाएंगे। इस जगह पे भी क्लिक करके इस पर आ सकते हैं, फॉन्ट ऑप्शन में सुपर स्क्रिप्ट के लिए चेक लगा दें और ओके कर दें। तो ये देखें सुपर स्क्रिप्ट, और एक के बाद जब ड्रैग करेंगे तो सब सुपर स्क्रिप्ट स्टाइल में लिखी हुई आ जाएंगी वैल्यू आपकी। ठीक है जी, तो ये भी एक तरीका था सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट यूज करने का। सेम जिस तरह हमने ये किया है, इसी तरह अगर हमें सब स्क्रिप्ट यूज करना है तो हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल 1, और कंट्रोल 1 के बाद यहाँ पे बस सब स्क्रिप्ट के बाद हम यहाँ पे आएंगे तो इस तरह से देखेंगे आपकी सब स्क्रिप्ट स्टाइल में आ जाएगी लिखी हुई वैल्यू। तो ये वो ऑप्शन और शॉर्टकट कीज हैं जो तकरीबन हर सॉफ्टवेयर में आपको कॉमन मिलती हैं और यूज़ की जाती हैं। तो इसको एक्सप्लेन करने का, बताने का, आपसे शेयर करने का ये कि आपको आना चाहिए ये सब, ताकि कोई भी काम कर रहे हैं आप किसी भी सॉफ्टवेयर में तो आप जल्दी जल्दी उस पर काम कर सकें। ठीक है जी, अपनी स्किल्स को बढ़ाएं और अच्छे इनको वीडियो को अच्छी तरह से देखकर इसको समझें, नोट कर लें कुछ पॉइंट्स। अगर ज़्यादा मैंने इसके अंदर कवर कर लिए हैं आपके जहन में नहीं बैठ रहे, तो आप थोड़ी थोड़ी वीडियो देखकर रोक रोक कर इसको स्टॉप करके आप लिख लें, और फिर उसके बाद जब लिखा हुआ एक साथ सारा सामने होगा तो आपके ध्यान में बैठ जाएंगी चीज़ें, उसको देखते रहें एक दफ़ा दो दफ़ा, तो इस तरह आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी और आपकी समझ में भी आ जाएंगी, ध्यान में भी बैठ जाएंगी फिर आपकी ये चीज़ें। ठीक है जी, तो ये एक्सपीरियंस के हिसाब से होता है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपके इतनी अच्छी जहन में बैठेंगी और काम में आ जाएंगी आपके। तो ये वो सब निचोड़ है जो मैंने काफ़ी टाइम के अंदर जो कवर किया था, लेकिन एक वीडियो के अंदर मैंने इसमें शेयर कर दिया। लेकिन एक्सेल एक वीडियो में नामुमकिन है कि सब आपको बता दिया जाए, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है जी, तो इसके लिए जो है शहाब इस्लाम यूट्यूब चैनल बना हुआ है मेरा, जितनी इस तरह से वीडियो कवर हो सकती है, जो ऑप्शन मैं आपको बता सकता हूँ वो मैं इसमें बता रहा हूँ अलग से वीडियो अपलोड करके। और जो एडवांस इंटरमीडिएट लेवल्स के हैं जो सब्सक्राइबर्स हैं, अपनी फीडबैक से ज़रूर आगाह किया करें किस तरह के कंटेंट देखना चाह रहे हैं, वीडियोस देखना चाह रहे हैं, कुछ नीड है, कुछ हेल्प चाहिए, तो उस हिसाब से कमेंट लाजमी करके बताया करें, ताकि आने वाली वीडियो उसी हिसाब से फिर टॉपिक्स कवर हो और अपलोड हो। और फिर मैं आखिरी में ये कहूँगा, शेयर करें जिनके साथ आप समझते हैं हेल्प होगी, उनके साथ भी सोशल मीडिया पे ग्रुप्स में इस वीडियो को, चैनल्स को शेयर लाजमी करें। ठीक है जी, और वीडियोस को लाइक भी कर दिया करें। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इसी तरह की अगर मास्टर एग्जीक्यूटिव क्लास जो है आने वाली, उसमें भी आप चाह रहे हैं कि हो और उस तरह के मज़ीद चीज़ें नई नई ऑप्शंस को है कवर करा जाए, तो मैं फिर इंशाल्लाह और वीडियो जो होंगी इस तरह की अपलोड कर दूंगा आपके साथ। ठीक है जी, तो इतना जितना मैंने इसके अंदर बता दिया, बिगनर्स को एक्सेल चलाना आराम से आ जाएगा। और जहाँ तक फार्मूलों की बात होगी, तो फार्मूले जो होंगे वो मेरे शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। ऑलरेडी इसको मैंने स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करा हुआ है, बेसिक्स फार्मूले लेसन के साथ एक्सपेरिमेंट जो होता है, प्रैक्टिकल फाइल किस तरह से काम हो सकता है, सब टॉपिक्स अपलोड हुए हैं स्टेप बाय स्टेप, डेली बेसिस पे न्यू लेक्चर अपलोड होता है। तो इसको भी आप लाजमी वॉच करते रहें, नई से नई चीज़ें जो जिसके वर्ल्ड के हिसाब से जो होते हैं मसले वो मेरे पास आते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, तकरीबन 12 से 15 साल का है एक्सपीरियंस। तो वो मैंने ये सब इसके अंदर वो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करी है। ठीक है जी, मैंने फिर बता दी एक्सपीरियंस मैटर करता है।
तो ये सब जो है अल्हम्दुलिल्लाह आपको जो सीखने को देखने को मिल रहा है ये सब एक्सपीरियंस की वजह से है, और आप लोगों के साथ उम्मीद करता हूँ जो चीज़ें शेयर की जाती हैं सब प्रैक्टिकली और प्रोफेशनली वर्क है जिसको सॉल्व किया जाता है, तो फिर आप लोगों के साथ भी डिस्कस किया जाता है, क्योंकि एक्सेल पूरी वर्ल्ड में यूज़ हो रहा है, तो ज़ाहिर है जहाँ जहाँ जो जो काम कर रहा है उनके सामने सारी चीज़ें होती हैं, यूज़ कर सकते हैं, तो वो फिर शेयर की जाती हैं। तो आपके साथ भी अगर इस तरह की कोई चीज़ें हैं आने वाली वीडियो में, फ़ौरन रिस्पॉन्स शायद ना मिले, लेकिन आने वाली वीडियो उससे रिलेटेड फिर जो क्यूरीज आपकी होंगी उसको सॉल्व करके मैं अपलोड करूँगा। ठीक है जी, तो ये वीडियो यहीं पर रखते हैं, इतनी ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।